सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं और उन्हें 31वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। किस तरीके का मैसेज यहां पर कन्वे दुनिया भर में किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में नॉर्वे वो पहुंचे और एक कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया। दीपाली जी, मोदी जी का ना मुकाबला किसी से है नहीं। मतलब ऐसे प्रधानमंत्री अब तक भारत के इतिहास में तो उत्पन्न हुए नहीं, फ्यूचर में कोई हो ना हो कह नहीं सकते। 31 मजाक नहीं है, 31 कंट्रियां दुनिया में, जो 50 बड़ी कंट्रियां, बाकी छोटी मोटी कंट्रियां है, मतलब है पर वो मैटर नहीं करती। मतलब लगभग हर बड़े देश ने, अब हिंदू कंट्री हो, मुसलमान कंट्री हो, ईसाई कंट्री हो, यहूदी कंट्री हो, मतलब हर कॉन्टिनेंट की कंट्री हो, माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिला और हाईएस्ट अवार्ड सम्मान मिला है। मैं मानता हूं दुनिया में शायद ही कोई लीडर ऐसा होगा जिसको 31 सम्मान मिले हो। भारत के इतिहास में तो कोई हुआ नहीं। तो यहां क्या होता है कि आप भारत का वर्चस्व देखिए कहां बढ़ गया, भारत की पैठ देखिए कितनी बढ़ गई, भारत की जरूरत जियो पॉलिटिक्स में देखिए कितनी बढ़ गई, और भारत को कितनी बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया देख रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सम्मान भारत का सम्मान है, अल्टीमेटली भारत और भारत के लोगों का सम्मान है, और उनके व्यक्तित्व को भी सम्मान है। देखिए, मोदी जब तक है ना, कोई स्कैंडल नहीं होता, कोई करप्शन नहीं होता, कोई उल्टे सीधे काम नहीं होते। दुश्मनों को जो मैसेज देते हैं मोदी, जो घर में घुसने का मारने की शक्ति रखते मोदी, और जो अर्थव्यवस्था को कहते हैं ना फलक तक पहुंचाने की क्षमता रखते मोदी, दुनिया उस चीज को मानती, दुनिया मोदी जी के विजन को मानती, दुनिया उनकी दूरदर्शिता को मानती। और जबकि देखा जाए स्वीडन के साथ हमारा बहुत कोई बड़ा व्यापार नहीं, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीजें नहीं करते हम स्वीडन के साथ, पर उन्हें लगा कि यार हमारे अहोभाग्य मोदी जी आए तो हमें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर उन्हें देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, भारतीयों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और अगर एक आध दो पांच होते तो हम नाम भी गिनते। अब दीपाली बहन 31 का नाम कहां कहां तक याद रखे, मतलब ये ना, अब नाम गिनने लगे तो प्रोग्राम का समय खत्म हो जाएगा। तो इतना बड़ा सम्मान है मोदी जी का, इतना बड़ा सम्मान है भारत का। और कहीं ना कहीं देखिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं थे इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। जिस आदमी का कर्म अच्छा हो, जिस आदमी की नियति अच्छी हो, प्रकृति और प्रवृत्ति भी उसके साथ अच्छा करती, उसका प्रतिबिंब है मोदी, और उसका प्रतिबिंब है भारत की उन्नति। जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, नॉर्वे का जो दौरा है समाप्ति की ओर है। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नॉर्वे आने के बाद उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। तो इस यात्रा को किस तरीके से देखा जाए, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, नॉर्वे का जो विजिट है ये स्वीडन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो आपने सही कहा, 43 ईयर्स बाद, 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गया, ये बड़ी बात है जी। 4.5 दशक निकल गए, कोई तब गया। पर देखिए, हर कोई काम ना प्रकृति और प्रवृत्ति किसी को चुनती है काम करने के लिए। बहुत से काम मोदी जी के हाथ से ही होने, और कोई कर नहीं पाता उन्हें। तो अब मोदी जी वहां पहुंच गए। देखिए, नॉर्वे से हमें अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात है, नॉर्वे एलपीजी का खजाना है। देखिए, कतर में एलपीजी का सिस्टम हिल चुका है, मिडिल ईस्ट की पूरी व्यवस्था हिल चुकी है, अभी हम उस पर बात करेंगे। अब अगर आपको एलपीजी चाहिए, उज्ज्वला स्कीम के बाद हमारा एलपीजी की खपत जो देश में 3 गुना बढ़ गई, और अच्छी बात है। सबको मतलब गैस स्टोव मिलना चाहिए, चूल्हा हमारे देश में नहीं चाहिए, लकड़ी गोबर वाला चूल्हा नहीं चाहिए। हमारी माता बहनों को बहुत तकलीफ होती थी। अब अगर कतर हिल गया तो आपने यूएई के साथ अरेंजमेंट कर दिया। दूसरा बड़ा ठिकाना है दुनिया में, तीसरे नंबर का, वो है आपका नॉर्वे। नॉर्वे के पास बहुत एलपीजी है। नॉर्वे के पास सेकेंड चीज है आइस ब्रेकर है, जो बड़े बड़े इन जैसे आर्टिक में आपको रास्ता बनाना हो तो पहले आपको आइस ब्रेकर चलाने पड़ते, उसके पीछे शिप चलते हैं। शिप मेकिंग और बड़े मजबूत शिप मेकिंग में नॉर्वे नंबर 1 है। दुनिया में 2-3 कंट्री आती है, रशिया, अमेरिका और नॉर्वे, ये उनका नाम वहां है। तो शिपिंग में नंबर 1 है। ये आर्टिक सी रूट पे कंट्री है। फ्यूचर क्या होगा, आर्टिक सी रूट होगा, जिसे हम स्विस कनाल वगैरह को बाईपास कर सकते हैं। तो नॉर्थ आर्टिक सी रूट जो है, ये फ्यूचर ऑफ द ट्रेड है। तो वहां नॉर्वे के साथ अच्छे संबंध। नॉर्वे के पास खूब एलएनजी के रिजर्व्स हैं, नॉर्वे के पास खूब मिनरल्स हैं, और नॉर्वे के पास पेट्रोलियम के भी भंडार है। और नॉर्वे ऐसी कंट्री है जो भारत से अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना चाहती है। आप जानते हैं कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो जब हम पहले ही अपनी मतलब व्यवस्थाओं को सेट करेंगे, पहले मान लीजिए इस एग्रीमेंट का फायदा इतना होता नॉर्वे के परिप्रेक्ष्य में, अब इतना होगा। और ये आप जानते ही होंगे भाई, 3rd इंडो नोर्डिक समिट चल रहा है, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इस क्षेत्र के जो 5-6 मुल्क हैं उनके साथ हम मिलते हैं, और ये देखते हैं कि भारत का इन 6 मुल्कों, जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं, इनके साथ मिलकर हम अपना व्यापार, अपना पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, आदान प्रदान, वो व्यापार हो, कल्चर हो,
कोई भी चीज हो, अपनी चीजों को कैसे हम बढ़ा पाए, कैसे और चीजें ला पाए। अब देखिए, कल स्वीडन गए मोदी जी, कल भी इनको फाइटर जेट का एस्कॉर्ट मिला, और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने खुद बोला यार आने वाले 5 साल में भारत के साथ व्यापार डबल करना है। मैं आपको कह रहा हूं ना, देखिए अमेरिका के साथ यूरोप की परेशानी है, चाइना विकल्प है नहीं, तो दुनिया में अगर एक सात्विक और स्थायी विकल्प है वो केवल भारत है। और मोदी जी यूरोप का ट्रेड एग्रीमेंट क्रियान्वित होने से पहले जितनी संभावनाएं हैं उनको यूरोप में घूम घूम के मतलब ना लाइन पे लगा रहे, जबकि वो यानी कि जब वो ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो जो हम कह रहे थे भाई बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्थव्यवस्था खुलेगी, वो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्थव्यवस्था खुलने के लिए जो पहला काम करना है, जो जी। आपको प्रिकर्सर्स है, जो आपको पहले जो आपको होमवर्क करना है, वो होमवर्क हमारे प्रधानमंत्री जी करके आ रहे हैं।